कवर लेटर के साथ सबसे ज़रूरी जो आता है वो होता है डिटेल आइटनरी का। बहुत सारी वीडियोस में कवर नहीं किया होगा, तो मैं अपनी वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इसको अटैच कर देते हैं, सामने वीज़ा ऑफिसर को पता होता है कि आपको अपने ट्रिप की पूरी जानकारी है, तो आपके चांसेस ऑफ हैविंग अप्रूवल इंक्रीज हो जाते हैं। बेसिकली आप हर दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करने वाले हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप कहाँ स्टे करने वाले हैं, बेसिकली आप पूरा डिटेल में इस डिटेल आइटनरी में बना देते हैं। मेरे टाइम पे जब मैंने डिटेल आइटनरी बनाया था वो लगभग 5 से 6 पेजेस का बना था। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का आपका कुछ प्लान है, तो आप उसमें जाना चाह रहे हैं कहीं घूमने के लिए, फ्रांस, फिर इटली, फिर स्विट्ज़रलैंड। तो उसमें आप क्या लिखते हैं कि डे 1 को मैं सबसे पहले पेरिस में लैंड करूँगा। पेरिस में लैंड करते मैं अपने एयरबीएनबी होटल में चेक इन करूँगा और उसके बाद मैं शाम को आईफल टावर देखने के लिए निकल जाऊँगा। डे 2 में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं डिज्नीलैंड एक्सप्लोर करने जाऊँगा। डे 3 में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप सीएन रिवर क्रूज़ के लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप आर्क द ट्रायम्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डे 4 में आप लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहोगे और डे 5 में आप जाना चाहोगे बेका नोट्रे डैम, या फिर आप जाना चाहोगे लोवूर म्यूज़ियम, या फिर आप जाना चाहोगे एमिली इन पेरिस की शूटिंग लोकेशंस पे। तो बेसिकली आपको ये इन डिटेल आपको बताना पड़ेगा। डे 6 को आप दिखा सकते हैं कि आप पेरिस से फ़्लाइट लेकर रोम जाएंगे और रोम में लैंड करते आप एयरबीएनबी चेक इन करेंगे और शाम को आप जाएंगे कोलोसियम देखने। तो इस तरह से कुछ आपका 5 या 6 पेजेस का एक डिटेल आइटनरी बन जाएगा। इससे एक एश्योरेंस मिल जाता है कि आप अगर जा रहे हैं तो आपको अपने ट्रिप के बारे में पूरी डिटेल में आइटनरी बना रखी है आपने। इसके बाद आता है रिटर्न फ्लाइट टिकट्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो हमें वीज़ा भी अप्रूव नहीं हुआ है, तो हम अपना रिटर्न टिकट्स क्यों बुक करवाएं। मान लो अगर हमारा वीज़ा अप्रूव ना हुआ तो उन टिकट्स का क्या होगा। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो बनता है वो होता है फ्लेक्सी टिकट्स का ऑप्शन, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप कुछ लिमिटेड टाइम से पहले तक उसको 0% रिडक्शन पे कैंसिल कर सकते हैं या रीस्केड्यूल कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स आपको अलाउ करती हैं कि आप फॉर वीज़ा पर्पज़ के लिए ही एक टिकट बुक कर सकें। इनको ये लोग बोलते हैं डमी टिकट्स, बट ये लॉजिकली है सारी ओरिजिनल टिकट्स ही, रियल टिकट्स ही। तो ये टिकट्स कुछ कैसे काम करती हैं कि आपको फॉर अ टाइमिंग अलाउ कर देंगी कि आप वो डमी टिकट यूज़ कर सकें, और जिस दिन आपका वीज़ा अप्रूव हो गया आप यही टिकट पे फुल टिकट अपना परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपका ये 5,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा। और इन केस आपका वीज़ा नहीं लगता है और आपके पास स्टिल टाइम है इसको कैंसिल करने का, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, वरना ये बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली आपको अपना एक बैंक स्टेटमेंट अटैच करना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच यू आर सबमिटिंग राइट नाउ। तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट का प्रोसेस यही है कि आपके पास रीसेंट फंड्स नहीं होने चाहिए, ओवर अ टाइम पीरियड वाले होने चाहिए, और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है हर कंट्री का। लाइक फॉर इंस्टांस आई गेस फ्रांस का जो है वो अराउंड 90 से 100 यूरोस पर डे पर पर्सन ट्रैवल करने के लिए आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए। सो फॉर इंस्टांस आप 10 दिन के लिए अकेले जा रहे हैं तो आपके पास 900 यूरोस का इक्वलेंट पैसा उस टाइम पे अकाउंट में होना चाहिए। आप इसमें बाकी कुछ चीज़ें भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना एफडी शो कर सकते हैं, आप अपना सैलरी स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, आप अपना पीपीएफ स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, जिससे कि उनका एश्योरेंस मिल जाए कि आपके पास इनफ पैसे हैं, आप अरेंज कर सकते हैं अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी। उसके बाद आता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट बेसिकली एक पासपोर्ट ही है आपका, वो चाहे किसी भी कंट्री से इशूड हो। ये पासपोर्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको पिछले 10 साल में ही इशू हुआ होना चाहिए, और जिस डेट को आप ट्रैवल करना चाहते हैं जिन डेट्स के बीच में, उसके बाद एटलीस्ट 3 महीने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए। आप इसमें अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपका पीआर कार्ड, ब्लू कार्ड या ग्रीन कार्ड एज अ फोटो कॉपी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली आप जब भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप एटलीस्ट 30,000 यूरोस के लिए कवर्ड होने चाहिए पर पर्सन। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिनमें की आती है एक से ट्रैवल इंश्योरेंस वेबसाइट। तो आप उन वेबसाइट्स पे खुद जाकर अपना ट्रैवल इंश्योरेंस अपने ट्रैवल डेट्स के हिसाब से बुक कर सकते हैं, और ये बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पे आपको मिल जाता है। फिर आता है वीज़ा फॉर्म। बेसिकली हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्म भरा था और लास्ट में हमारे पास एक वीज़ा नंबर आ गया था, वीज़ा एप्लीकेशन नंबर आ गया, और लास्ट में हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर आ गया था। तो हम बेसिकली उस वीज़ा फॉर्म को एज अ पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके प्रिंट करके इस एप्लीकेशन प्रोसेस में साथ में अटैच करेंगे। फिर लास्ट में जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही एक अंडर रेटेड डॉक्यूमेंट है, बट उसका वेटेज काफ़ी अच्छा होता है आपके वीज़ा एप्लीकेशंस में। वो होता है एम्प्लॉयर एनओसी।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, आप काफ़ी साल से, आप काफ़ी टाइम से किसी कंपनी में काम करते आ रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म करने कि हमारा ट्रैवल डेट्स ये है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जिसके लिए वो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं कि आपके ट्रैवल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो आपको इन दिनों में लीव्स दे देंगे। तो इससे क्या होता है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ, इज दिस पर्सन इज हैविंग अ स्टेबल जॉब एंड हिज इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक आर गुड इनफ। तो अभी तक हमने जो डॉक्यूमेंट्स की बात की है उससे हम अपना स्टेबिलिटी ही शो कर रहे हैं कि हम अभी करंटली जिस भी कंट्री में, जिस भी स्टेट में हैं, हम स्टेबल हैं, हम अपना खर्चा खुद से उठा सकते हैं और आपकी कंट्री में आएंगे भी तो ऑल्सो वी हैव गुड इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक टू आवर ओन होम कंट्री। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा उनका रिस्पॉन्स देने का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।